हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों 12 CMC की सीरीज़ में यहाँ पर जो टॉपिक नंबर है आपका वो आज की वीडियो में खेल घटनाक्रम पर आधारित होगा। यहाँ पर जो है टॉप लगभग आप देखेंगे वो आपको 126 ठीक है। तो लगभग आपको 126 यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे अच्छे खासे, क्योंकि खेल घटनाक्रम इम्पॉर्टेंट होता है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजन हुआ कोविड-19 के कारण, ठीक है 2020 में होना था। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित हैं? अवनी जो लेखारा हैं यह निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या नंबर दूसरा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भाला फेंक प्रतियोगिता में, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक की बात की जा रही है, ओलंपिक की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, सुमित अंतिल। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? आपका यहाँ सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर चौथा है कि इस राज्य सरकार ने वर्ष 2032 तक कुश्ती खेल गोद लेने का निर्णय लिया है। कुश्ती खेल को आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। खेल संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो 2020 में कुल 5 लोगों को जो है दिया गया है, जिसमें कि रोहित शर्मा क्रिकेटर, विनेश फोगाट पहलवान, रानी रामपाल हॉकी, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स हैं ऊंची कूद की। तो यहाँ पर इनको दिया गया है, खासकर जो काफ़ी न्यूज़ चर्चा में रहा कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर नाम क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, काफ़ी न्यूज़ में भी बना रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा विराट कोहली के साथ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, जोसेफ बिकान है। अगला प्रश्न है आपका इंडियन प्रीमियर लीग दैट इज आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? नाम है इनका कुमार संगकारा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा 300 विकेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? नाम है इनका दोस्तों ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का समझौता किया है? आपका यहाँ सही जवाब होगा 1 साल के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा।
यहाँ पर आपने देखा था कि पीटी के एग्ज़ाम में सुशील कुमार का ऑप्शन आया था, तो ऑप्शन यहाँ पर ये पीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, वहाँ पर एक ही ऑप्शन थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस देश की धाविका बेट्रिक चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये कौन से देश की धाविका है? तो इनका कंट्री का जो नाम है दोस्तों वह है केन्या। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है कि IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नया नाम क्या रखा है? दैट इज पंजाब किंग्स। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इनका नाम है फाफ डुप्लेसिस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे अधिक राशि में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा क्रिस मॉरिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर आपका 21 है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, इनका नाम है सीको हाशिमोतो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 6 ओपन होते हैं उसमें से 2-4 ओपन होते हैं, उसमें से जो आपका एक ओपन जरूर पूछा जाता है, तो याद रखना है नाओमी ओसाका है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला सिंगल्स की। अगला प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका यहाँ सही जवाब होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? आपका यहाँ सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपका यहाँ सही जवाब होगा उड़ीसा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द 26 नंबर, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? इसके पहले 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह थे, अब जो बने हैं इनका नाम है कीरोन पोलार्ड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है क्रेग ब्रेथवेट। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हाशमतुल्लाह शाहिदी। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई हैं? इनका नाम है दोस्तों मिताली राज। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने पटियाला में संपन्न 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है धनलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब होगा दोस्तों 31 का, वो है माइकल होल्डिंग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत के पैरा एथलेटिक्स सिंहराज ने 2021 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा हरियाणा। ICC T20 क्रिकेट में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? आपका यहाँ सही जवाब है शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में FC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? आगामी खेलों का है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य है दैट इज अपना प्यारा भारत है, इंडिया।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा किरण रिजिजू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। इनका नाम है द ग्रेट खली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में ISF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा अपना प्यारा भारत, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 39 की हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यह टीम है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। मार्क सेल्बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड ईयर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखना स्पोर्ट्स वुमेन में जो है नाओमी ओसाका है, वहीं पे स्पोर्ट्समैन की अगर पूछा जाएगा तो राफेल नडाल हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। इनका नाम है बाबर आजम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला कल का खिताब जीता है। नाम है इनका इगा स्वितेक, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इनका नाम है राफेल नडाल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। इनका नाम है अर्जुन भल्लर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है। नाम है इनका बार्सिलोना, ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 49 है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नाम है इनका कोबे ब्राइट। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। नाम है अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीती है। ऑप्शन ए दैट इज मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहां आयोजित किया जाएगा। दैट इज संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, इनका नाम है लॉरेल हबर्ड, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। नाम है इनका नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं। फ्रेंच ओपन, यहाँ पर आपका सही जवाब है बारबोरा क्रेजिकोवा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है। दैट इज न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर है दोस्तों कि हाल ही में ओलंपिक एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। तो ये हैं कुशाग्रा रावत, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फ्रांस ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। नोवाक जोकोविच, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा मेघालय।
अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा मुंबई सिटी। अगला प्रश्न है आपका ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा ली जीजिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। नाम होगा इनका यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुजरात में निर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो सिंपल सी बात है, मोटेरा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी हो गया है। अगला प्रश्न है आपका फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। आपका सही जवाब होगा स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी। 965 नंबर है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला खेल खिताब किसने जीता है। तो टेबल टेनिस है मनिका बत्रा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस कंट्री से है। तो क्रिस मॉरिस जो है ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है मैरी कॉम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द ग्रेट खली। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो पिस्टल में जो जीतने वाले हैं इनका जो नाम है वह है यादव जी, यानी चिंकी यादव हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आपका 70 है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 खिताब किस टीम ने जीती है। आपका सही जवाब होगा मुंबई, ऑप्शन सी। 71 नंबर, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो सबसे युवा अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई। तो यह है विनेश फोगाट, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इनका नाम है विराट कोहली, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ICC द्वारा जून 2021 में जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है वर्मा जी, शेफाली वर्मा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं जयशाह हैं। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में पहले स्थान पर जो रहा है वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर रहा है। अगला प्रश्न है 77 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिलाड़ी जो जीता गया है वो नोजोमी ओकुहारा के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। देश का नाम है डेनमार्क, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो ये वही हैं लंबी सी, दैट इज PV सिंधु। अगला प्रश्न है आपका ICC द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है केन विलियमसन, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। 81 नंबर है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। नाम है इनका लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जा रही है, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट 83 नंबर है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, गुलमर्ग। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? नाम है इनका यूसुफ पठान। ऑप्शन ए। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली है, इसका नाम है यशस्विनी देसवाल। ऑप्शन यहाँ भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? आपका यहाँ पर नाम होगा देश का उत्तर कोरिया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियंस 2021। आपका सही जवाब होगा अपना प्यारा भारत। BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन ए। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा, पाकिस्तान। बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? दैट इज राफेल नडाल। ऑप्शन सी। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। IPL 2021 की प्रायोजक जो कंपनी कौन बनी है? IPL 2021 की जो प्रायोजक कंपनी रही, दैट इज वीवो। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो प्रश्न संख्या नंबर 93 है दोस्तों कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नाम है इनका मार्क सेल्बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कोड दे रखे हैं स्टेटमेंट। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में आपको संबंध में बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है। ठीक है, कथन दे रखे हैं कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। दूसरा है, प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है और भारत का जो स्थान रहा वह तीसरा रहा। तो इसका जो आयोजन है कजाकिस्तान में किया गया, पहला बात तो सही है, दूसरी भी सही है। प्रथम स्थान, तीसरा स्थान अपने प्यारे भारत को मिला है। तो यहाँ पर जो बताना है वह सही नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। सभी के सभी कथन जो है वो सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का आप जो है कथन सही नहीं, आप यह भी यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन कजाकिस्तान बिल्कुल सही है, सब सही है। इसमें पहला स्थान जो है वो इनको संयुक्त रूप से ईरान कजाकिस्तान को मिला है और तीसरे पर भारत, जबकि दूसरे पर कोई नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं? तो इनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। ऑप्शन ए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दैट इज अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, कोब ब्रायंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। आपको बताना है यहाँ पर प्रश्न में कि जो विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता है 2023 में होने वाली है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो विश्व का जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप आप प्रतियोगिता होगी वह दोस्तों जो कहाँ होगी? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 किस टीम ने जीती है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका। ओपन जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच, ठीक है, इनको जरूर आपको याद रखना, एक प्रश्न यहाँ से बनते ही है। अगले प्रश्न है आपके, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन
कहाँ पर किया जाएगा? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2021 में? आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। ठीक है, तो ध्यान देना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेम की बात की जा रही है, पर हरियाणा दे देता तो यूथ गेम आप लगा देते हरियाणा, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेम है। ठीक है, याद रखना है कर्नाटक है। कहाँ पर? कर्नाटक, बेंगलुरु में जो जैन यूनिवर्सिटी वहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 102 कि 87 वर्षों बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? नाम है इनका रमेश पवार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 104 है कि ला लीगा फुटबॉल कप 2021 किस टीम ने जीता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एटलेटिको मैड्रिड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट तथ्य, करेक्ट आंसर इज, सही जवाब होगा आपका क्रिस गेल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कोरोना काल के दौरान स्थगित आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा दैट इज गोल्डन बॉय संबंध जो है किस खेल से है? तो इसको सभी लोग जानते हैं, दैट इज जैवलिन थ्रू, भाला फेंक। 113 है कि भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा अर्जुन कल्याण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? आपका सही जवाब होगा बेन स्टोक्स। अगला प्रश्न 115 है कि पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा विनीश फोगाट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, बात बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है, यह भी बात सही है। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। 117 है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है साक्षी मलिक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। साक्षी मलिक तो रेसलर है, यहाँ पर साजन प्रकाश थे। ठीक है, तो इसको आप साक्षी मलिक, यहाँ पर रेसलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप साजन मलिक करिए। ठीक है दोस्तों, साजन मलिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 118 की हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब होगा यूनाइटेड अरब अमीरात है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में टेस्ट में मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नाम है इनका शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न 120 किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने वाले विश्व की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? यह जमैका। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ए सही जवाब हो जाएगा, जमैका कंट्री। अगला प्रश्न टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा लक्ष्य तेरा सामने है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी के विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व के नंबर 1 तीरंदाज बन गई? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, दीपिका कुमारी हैं, डोला बनर्जी हैं, या मुस्कान किरार हैं। मुस्कान किरार, या ऑप्शन डी आप ले लीजिए लक्ष्मी रानी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दीपिका कुमारी। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आपका सही जवाब होगा राही सरनोबत। ठीक है, कौन है? राही सरनोबत। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा यूनाइटेड अरब अमीरात है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 125 है कि मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? ये पंजाब वाला है, बलबीर सिंह सीनियर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। नाउ प्रश्न संख्या नंबर 126 है और यह दोस्तों अंतिम प्रश्न है खेल घटनाक्रम का। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई और इसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है। दूसरा है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर में राफेल नडाल को दिया गया है। तो दोनों के दोनों जो कथन दे रखे हैं वह बिल्कुल सही हैं। इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा खेल घटनाक्रम का 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स भी आप सभी को प्राप्त होती रहे। घंटा को भी दबा लेना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वह पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।